के 31वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 30वें अध्याय में देखा था कि अर्जुन राजा द्रुपद की बेटी कृष्णा को स्वयंवर में कैसे जीत लेता है और ले आता है। आज इस अध्याय में 31वें अध्याय में हम जानेंगे कि भीम और अर्जुन जो राजा द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का कैसे सामना करते हैं और उनमें कर्ण और शल्य की पराजय होती है और फिर वो वापस अपने डेरे पर आते हैं। तो कहते हैं कि राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। ये जानकर उस समय वे राजा लोग बहुत क्रुद्ध हुए और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, ओहो देखो तो सही, ये राजा द्रुपद यहाँ एकत्रित हुए हम सब लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझकर और हमारा तिरस्कार करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। ये वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा कहकर परिक जैसी मोटी भुजाओं वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। मद की धारा बहाने वाले बदोन्मत्त गज राजाओं ने की भांति उन नृपों को वेग से आते देखकर शत्रुधमन महाधनुर्धर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। अब हाथों में घों के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश राजकुमार भीम और अर्जुन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया एवं उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशक कुंती पुत्र भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज के भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो गए और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। उस समय अपने मृग चरम और कमंडलों को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना मत, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं से युद्ध करेंगे। तब कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे दो मतवाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हों। उस समय महातेजस्वी कर्ण युद्ध के लिए अर्जुन की ओर बढ़ा और महाबली मद्रराज शल्य भीम से जा भिड़े। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई बाण मारे। उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्ण आघात से राधा नंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ये बताना असंभव था।
दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। तदंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समानता नहीं है। ये जानकर सूर्यपुत्र कर्ण ने हर्षित होकर ये वचन कहा। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं अति संतुष्ट हूँ। आप में थकावट अथवा विषाद का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने वश में कर लिया है। विप्र शिरोमणि, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र हैं या अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले विष्णु हैं। क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र तथा क्रीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, ना तो मैं धनुर्वेद हूँ, ना ही प्रतापी परशुराम हूँ। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। अर्जुन का ये कथन सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान को अपना युद्ध क्षेत्र बनाकर वीर शल्य तथा भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। वे घूंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल बगल से पैंतरा देकर गिराने की चेष्टा करते थे। उसी समय घूंसों की मार से उन दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हों। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर युद्ध भूमि में दे पटका। ये देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात ये की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला। भीमसेन द्वारा शल्य को पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, ओहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य है। पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोणाचार्य अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधा नंदन कर्ण का सामना कर सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र में हम लोगों को हट जाना चाहिए। उधर भीमसेन का वह अद्भुत कार्य देख श्री कृष्ण ने यह सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को ये समझाकर कि इन्होंने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुनय पूर्वक युद्ध से रोक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ भूपाल युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए। इधर भिक्षा से लौटने का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे पुत्रों को नहीं मार डाला। इस प्रकार
पुत्र प्रेम में पगी कुंती देवी जब चिंता मगन हो रही थी, उसी समय ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन और भीम ने उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। इधर वृष्णि वंश में श्रेष्ठ श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहाँ वे नर श्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहाँ जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मैं कृष्ण हूँ ऐसा कहकर अजमेर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार अपना नाम बताकर बलराम जी ने भी उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर अति प्रसन्न हुए। फिर उन यदुवीरों ने अपनी भुआ कुंती के चरणों का भी स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब श्री कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में ऐसा कौन है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड में से जीवित बच गए। धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल ना हो सका। ये भी सौभाग्य की बात है। आज इतना ही हमने इस 31वें अध्याय में देखा कि अर्जुन और भीम ने जो स्वयंवर के लिए राजपुत्र आए हुए थे, उनके साथ कैसे युद्ध किया। कर्ण और शल्य के साथ और सबके साथ युद्ध करके कैसे उनको पराजित किया। और श्री कृष्ण और बलराम जहाँ कुम्हार के वहाँ पांडव और कुंती ठहरे हुए थे, वहाँ मिलने के लिए आते हैं। और इतना ही आज रखते हैं। ओम शांति।